नमस्कार। मंथन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर द्वारा ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ के अंतर्गत चलाई जा रही सीरीज को लेकर मैं डॉक्टर सविता गोस्वामी आज एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट सम मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सोसाइटी में ऑटिज्म को लेकर के कई सारे मिथ्स फैले हुए हैं, आज उनको हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला मिथ जो सुनाई देता है, जो देखने में आता है कि लोग बोलते हैं कि बच्चे की पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हो पाई है, इसलिए उसके अंदर ऑटिस्टिक सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो फैक्ट है वो बताना चाहूंगी कि ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और जिसमें कई सारे फैक्टर्स, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बात की कि कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इनके अंदर, जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मैटरनल हेल्थ एंड अदर कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि साथ में मिल करके और ऑटिज्म को कॉज करते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि बैड पेरेंटिंग की वजह से बच्चा ऑटिस्टिक हो गया। दूसरी हम बात करेंगे इसके अंदर मिथ्स को लेकर के कि एक मिथ ये भी है कि वैक्सीन जो लगाए जाते हैं बच्चों के अंदर उसके कारण उनको ऑटिज्म हो जाता है। तो ये भी एक मिथ है। कई सारे साइंटिफिक रिसर्च इनके ऊपर हुई है और उनमें ये रिजल्ट निकला है कि वैक्सीन का और ऑटिज्म का कोई रिलेशन नहीं है। तीसरी हम बात करते हैं कि कई जगह ये भी सुनने को मिलता है कि ऑटिज्म केवल बॉयज को अफेक्ट करता है। तो ये भी एक मिथ है। बॉयज और गर्ल्स दोनों ही अफेक्ट होते हैं ऑटिज्म से, बस उनका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसके कारण कई केसेस में जो गर्ल्स हैं उनको डायग्नोस नहीं किया जा सकता। और चौथी हम बात करते हैं कि जो ये ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ये इंटेलेक्चुअली भी चैलेंज्ड होते हैं। तो ये भी एक मिथ है। और कई केसेस में तो इवन तो देखा गया है कि जो बच्चे हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल या आईक्यू जो है वो एवरेज बच्चे से भी ज्यादा होता है। जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि सपोज बच्चों को अगर आर्ट में इंटरेस्ट है या म्यूजिक में है, मैथ में है, कि जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें वो एवरेज बच्चे से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। अगले हम मिथ की बात करते हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो आई कॉन्टेक्ट नहीं करते, तो दैट मीन्स कि वो अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमने पहले भी बात की थी कि कई बच्चों के लिए वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑटिज्म ये नहीं होता है कि आई कांटेक्ट होता ही नहीं है, तो इस वजह से भी वो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ थे मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए और यदि आपके आसपास कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसे मंथन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में जरूर लेकर के आइए। थैंक यू।